हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो कि बीपीएससी के फॉर्म भरने से संबंधित हो, चाहे बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग का फॉर्म भरने से संबंधित हो, या फिर बिहार पुलिस का, या फिर कोई भी भर्ती आयोग जो बिहार के अंतर्गत आते हैं, उनके फॉर्म को अगर आप भर रहे हैं तो उनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 जून का ये अपडेट है। और ये विषय क्या है दोस्तों? तो जाति, निवास, आय एवं क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में तो क्या कुछ कहा गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु निर्गत विज्ञापन संख्या इतना के संदर्भ में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित किया गया है कि अभ्यर्थियों को विषयांकित प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया है कि उपयुक्त के संबंध में सूचित करना है कि एतत् संबंधित निदेशालय सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या इतना द्वारा पूर्व में ही प्रचारित किया जा चुका है और विवेचित परिपत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध करते हैं कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस आशय की सूचना को देने का कष्ट किया जाए ताकि अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, कई सारे छात्रों का ये आरोप है कि हम जाति से प्रमाण पत्र, चाहे निवास प्रमाण पत्र या फिर आय या क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं तो हमको दिक्कतें आ रही है। तो उसी का ये स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है और साथ में इन्होंने एक अटैचमेंट दिया है दोस्तों कि आप जहां से बनाने जाते हैं, अगर वो नहीं बना रहा है या फिर कोई दिक्कत कर रही है तो आप उसको ये वाला जो PDF है इसको आप प्रिंट करके उसको दिखाइए या फिर इसको बताइए कि भाई इस तरह से सरकार ने जो है नोटिस या फिर निवाली बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले बता दिया गया है कि कौन कौन से जगह पर इस तरह का अनिवार्य होगा प्रमाण पत्र। तो देखिए, सभी प्रमंडलीय आयुक्त हो, जिला पदाधिकारी हो, बिहार लोक सेवा आयोग हो, बिहार पुलिस सेवा आयोग हो, कर्मचारी चयन आयोग हो या फिर बिहार तकनीक सेवा आयोग हो, ये तमाम जितने केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, ये सभी के लिए ये नियम बनाया गया दोस्तों। और नियम के में क्या है तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि राज्य अधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम महिलाओं को ही हो रहा था कि महिला आखिर कहाँ का प्रमाण पत्र दें। तो उसके बारे में बताया गया कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं परंतु उनके द्वारा अपने पति का नाम एवं पते से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को राज्य अधीन पदों पर या सेवाओं की नियुक्तियों के आरक्षण में प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया है का मामला विचाराधीन है। तो उल्लेखनीय है कि तत्कालीन कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या इतना में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राज्य की सरकारी सेवाओं के सभी श्रेणियों की संपूर्ण आरक्षित रिक्तियां बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग के लिए ही मान्य या उपलब्ध होगी। क्योंकि सरकारी सेवाओं में बिहार निवासी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगी जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। यानी जो महिलाएं हैं उनको अपना जो पैतृक गांव या पैतृक शहर या पैतृक जिला यानी कि पिता के घर का ही पूरा एड्रेस चाहिए, उन्हीं का रेजिडेंशियल, वहीं का आपका जाति प्रमाण पत्र, वहीं का NCL वगैरह, या फिर जाति SC से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, ना कि आपके पति का। ठीक है। इसी प्रकार बिहार अधिनियम इतना के प्रावधान में यह है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम इतना के अधीन राज्य के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम का जो है आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है। और इसमें साथ में बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के प्रपत्र संख्या इतना के आलोक में व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है। इस क्रम में सन्निहित बिंदुओं को निम्नवत स्पष्ट किया जाता है। देखिए दोस्तों, पहला नंबर जो पॉइंट है कि NCL यानी क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र जो निवास, आय एवं जाति प्रमाण पत्र पर आधारित है, अभ्यर्थियों के स्थायी आवास से अंचल कार्यालय से निर्गत होगा। यानी दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात तो ध्यान रखना है कि आपका जो भी प्रमाण पत्र बन रहे हैं वो आपके परमानेंट एड्रेस जो आपके माता पिता का है वहीं से बनना चाहिए। चूँकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दे है, अतः इसका निर्धारण अभ्यर्थी के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। नंबर 3 है कि बिहार सेवा संहिता परिशिष्ट इतना के आलोक में विवाहित महिला का अपने पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र या संबंधित विवाहित महिला के आरक्षण का लाभ का आधार नहीं होगा। यानी कि जो भी महिलाएं हैं वो अपने माता पिता के अस्थायी प्रमाण पत्र ही दें, वो पति के अस्थायी प्रमाण पत्र माने नहीं होंगे और उनको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। नंबर 5 में यह है कि ऐसी विवाहित महिलाएं जिनका पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हों और उनके द्वारा आरक्षण हेतु पति के आवास का आधार पर दावा किया गया हो तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे को उनके पति के आधार पर
निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पत्र मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये आप इम्पोर्टेंट चीज़ देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 5 दिया है ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैसी महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हो और उनके द्वारा आरक्षण हेतु पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे को उनके पति के आधार पर निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार मात्र पर जो उनका वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपके पिता बिहार में रहे हैं और आपके पति भी बिहार में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से इस आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस था जो कि सामान्य प्रशासन विभाग ने कल जारी किया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए तो चलो सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों बात एक स्पष्ट करना चाहते हैं, CGL 3 इंटर लेवल 2 और इंटर लेवल 1 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर कल मैंने चर्चा किया था, लेकिन साउंड प्रॉब्लम थी। लेकिन इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है, वीडियो आपको आज रात तक या फिर कल सुबह में देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।